अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अवैस हसन है। जैसा कि कल के टॉपिक में हमने ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा था, आज का टॉपिक हमारा है इक्वल मैट्रिक्स। डेफिनेशन के लिहाज से खास तौर पर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और एमसीक्यूज में भी ये आते हैं। मोस्टली डेफिनेशन आती है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं इक्वल मैट्रिक्स होते क्या हैं। लेट ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस, देन A is said to be equal to B if and only if, यानी कि if and only if इसकी दो शराइत हैं। पहली शर्त है the order of A is equal to the order of B। इसके अलावा कोई और नेम भी हो सकते हैं, यानी कि C D, यानी कि इक्वालिटी जो है वो टू मैट्रिसेस के बिटवीन भी हो सकती है, थ्री मैट्रिसेस के बिटवीन भी हो सकती है। तो इधर लाजमी नहीं है A और B हो, कोई और नेम भी हो सकते हैं, सी डी भी हो सकते हैं, ई एफ भी हो सकते हैं, यानी कि दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होना चाहिए। द ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ बी, ये पहली शर्त है। दूसरी शर्त कौन सी होती है, देयर कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल, यानी कि एंट्रीज जो होनी चाहिए वो इक्वल होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल है ए इज इक्वल टू 3 -1 5 8 और दूसरा मैट्रिक्स है B इज इक्वल टू 3 -1 5 8। अब इसमें सबसे पहले वही पहली शर्त कि ऑर्डर हमने देखना है कि ऑर्डर किस तरह, जिस तरह आपको पहला सवाल अगर समझ आ गया होगा कि ऑर्डर किस तरह से फाइंड किया जाता है, तो इस सवाल में भी आपको मसला नहीं होगा, क्योंकि आपने ऑर्डर कल सीखा कि किस तरह से फाइंड किया जाता है। तो इसमें ये है, दोबारा मैं रिवाइज कर देता हूं कि ऑर्डर भी किस तरह से फाइंड करते हैं। उसमें ये है कि हॉरिजेंटली हम रोज को काउंट करेंगे 1 2 और वर्टिकली कॉलम हम काउंट करेंगे 1 2, यानी कि इसमें 2 रोज 2 कॉलम है। सेम इसमें भी हम देखेंगे हॉरिजेंटली 1 रो, ये सेकंड रो, और वर्टिकली कॉलम 1 कॉलम 2, यानी कि इसमें भी 2 रोज 2 कॉलम है, इसमें भी 2 रोज 2 कॉलम है, यानी कि हमारी पहली शर्त पूरी हो रही है। दूसरी शर्त में देयर कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल, यानी कि एंट्रीज क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 होना चाहिए, यहाँ पे भी -1 है, यहाँ पे -1 होना चाहिए, यानी कि साइन एंड एंट्रीज सेम होनी चाहिए। ये नहीं कि यहाँ -1 है तो यहाँ +1 होगा तो इक्वल है, नहीं। यहाँ पे अगर -1 है तो यहाँ पे भी -1 होना चाहिए, यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर भी 5 होना चाहिए, यहाँ पर 8 है तो यहाँ पर भी 8 होना चाहिए। तब जाके हम क्या कहेंगे, ये दोनों क्या हैं, इक्वल मैट्रिसेस हैं। और इसको डिनोट कैसे करेंगे, A इज इक्वल टू B, या हम ये लिख सकते हैं A एंड B आर इक्वल मैट्रिसेस। ये जो सवाल है ये आपका एमसीक्यूज में आएगा, डेफिनेशन शॉर्ट क्वेश्चन में आएगी। मोस्टली शॉर्ट क्वेश्चन में डेफिनेशन ही आती है, क्वेश्चन नहीं आता। क्वेश्चन जो है वो एमसीक्यूज में बन के आता है। उसमें हो सकता है कोई से 2 मैट्रिसेस दे दें, 3 मैट्रिसेस दे दें और कहें कि ये इक्वल है या नहीं है। तो आपने इस तरह से रफ वर्क में चेक करके देखना होगा कि इक्वल है या नहीं है। तो इक्वल होंगे तो इक्वल वाले पे टिक कर देंगे। उसमें भी इस तरह से ऑप्शन भी आ सकती है, इस तरह से भी ऑप्शन आ सकती है। और तीसरी ऑप्शन हो सकती है ए एंड बी आर नॉट इक्वल मैट्रिक्स। अगर ये इक्वल नहीं होंगे तो हम नॉट पे लगा देंगे। अब हमारे सामने है कि इनके ऑर्डर भी सेम है, कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम है, इसलिए ए एंड बी आर इक्वल मैट्रिसेस। एमसीक्यूज पे आप उसी तरह से इसको टिक कर देंगे। और जैसा कि क्वेश्चन नंबर 2 हमारा एक्सरसाइज नंबर 1.1 का है, ये बुक में भी, इसमें ये इस तरह के सवाल ठहरे हैं। इनमें हमने खुद देखना है कि कौन कौन से आपस में इक्वल मैट्रिक्स हैं। जैसे अब ये A है, A इज इक्वल टू 3, इससे मिलता जुलता ये C इज इक्वल टू 5 - 2 आ गया, यानी कि C इज इक्वल टू 5 - 2 क्या आ गया, ये 3 आ गया। अब इसको देखना है हमने, इसकी हॉरिजॉन्टल ये 1 रो है, वर्टिकली कॉलम 1 है, इसका भी हॉरिजॉन्टल 1 रो है, वर्टिकली कॉलम 1 है, ऑर्डर दोनों का सेम आ रहा है। अब कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी देख लेते हैं। इसका आंसर क्या है, 3 है, ये भी 3 है,
यानी कि हम यहां पर लिख देंगे A एंड C आर इक्वल मैट्रिसेस। अब दोबारा मैं यहां पे भी क्वेश्चन लिखता हूं, जैसे कि हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। यानी कि हमने इन क्वेश्चंस में से ढूंढ के बताना है कि कौन से मैट्रिसेस जो हैं वो आपस में इक्वल हैं। जैसे कि पहले मैंने आपको बताया है A इज इक्वल टू 3 एंड C इज इक्वल टू 5 माइनस 2। तो इसे देखेंगे A इज इक्वल टू 3 यानी कि हॉरिजेंटल 1 रो है, वर्टिकली कॉलम 1 है। 5 माइनस 2 3 सॉल्व कर लेंगे, इसको भी देखेंगे हॉरिजेंटल रो 1, वर्टिकली ये 1 कॉलम। यानी कि इन दोनों की जो पहली शर्त है वो पूरी हो रही है कि दोनों का ऑर्डर सेम है। दूसरी शर्त क्या, कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल, देयर कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल। यानी कि यहां पर अगर 3 है तो यहां पर भी 3 होना चाहिए, साइन भी सेम होने चाहिए। अगर ये प्लस का है तो ये भी प्लस का होना चाहिए। यानी कि अगर ये माइनस का है, ये प्लस का है, फिर भी ये जो मैट्रिसेस हैं इक्वल नहीं होंगे। एमसीक्यूज में हम लिख देंगे कि ए एंड बी और नॉट इक्वल मैट्रिसेस अगर ये कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज सेम नहीं होंगी। यानी कि दोनों शराइत का पूरा होना जरूरी है। इसके अलावा हम अगला सवाल करते हैं, उसमें हम b इज इक्वल टू 3 5 और इससे मिलता जुलता कोई सवाल देखते हैं, जैसे i इज इक्वल टू 3 प्लस 2। अब देखें b इज इक्वल टू 3 5। अब देखेंगे इसका हॉरिजेंटली ये 1 रो है, वर्टिकली ये 1 ये 2, यानी कि इसमें 1 रो 2 कॉलम है। और इसमें i इज इक्वल टू 3 प्लस 2 5। इसमें भी हम हॉरिजेंटली ये रो 1 यानी कि इसमें 1 रो है और कॉलम वर्टिकली ये 1 ये 2, यानी कि इसमें 1 रो 2 कॉलम 1 रो 2 कॉलम। पहली शर्त पूरी। दूसरी शर्त कौन सी है, कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर सेम। यानी कि यहां पर पॉजिटिव 3 है तो यहां पर भी पॉजिटिव 3 होना चाहिए, यहां पर पॉजिटिव 5 है यहां पर भी पॉजिटिव 5 होना चाहिए। यानी कि दूसरी शर्त भी पूरी हो रही है कि कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम है और पहली शर्त क्या थी, ऑर्डर भी सेम है। तो हम क्या लिख देंगे, b इज इक्वल टू i, या इसकी बजाय आप ये भी लिख सकते हैं b एंड i आर इक्वल मैट्रिक्स। इसके बाद हमारे पास आ जाता है डी पार्ट, d इज इक्वल टू 5 3। अब इन क्वेश्चंस में हमें इस जैसा कोई और फाइंड नहीं हो रहा कि इसको हम फाइंड करके इसके मुकाबले में कोई इक्वल मैट्रिक्स है वो नहीं आ रहा। यहां पे भी आपने देखा है कि b इज इक्वल टू 3 5 है, d इज इक्वल टू 5 3 है। ठीक है, एंट्रीज तो सेम है लेकिन इनकी अरेंजमेंट सेम नहीं है। ऑर्डर भी सेम है, देखें ये 3 है ये 5 है, ये 3 है ये 5 है। ठीक है ना, ऑर्डर क्या है 1 क्रॉस 2, इसका ऑर्डर भी क्या है 1 क्रॉस 2। लेकिन एंट्रीज की जो अरेंजमेंट है वो एक जगह पे नहीं है। देखिए इधर 3 पहले आ रहा है 5 बाद में आ रहा है, इधर 5 पहले आ रहा है 3 बाद में आ रहा है, तो ये भी इक्वल मैट्रिक्स नहीं होंगे। बच्चे इस तरह की मिस्टेक कर जाते हैं कि ये एंट्रीज भी सेम है, ऑर्डर भी सेम है। बच्चे अरेंजमेंट भी सेम होनी चाहिए। जिस पोजीशन के ऊपर जो एलिमेंट ठहरा है नेक्स्ट मैट्रिक्स में भी वही एलिमेंट उसी पोजीशन पे ठहरा होगा तो वो इक्वल मैट्रिक्स होंगे। अदरवाइज हम कहेंगे जैसे एमसीक्यूज में वो दे देता है b इज इक्वल टू 3 5 और d इज इक्वल टू 5 3। अब देखें
ऑर्डर देखें इसका, चेक करें। हॉरिजॉन्टली रो 1, वर्टिकली कॉलम 1 एंड 2। इसमें भी हॉरिजॉन्टल एक रो है, वर्टिकली कॉलम 1 कॉलम 2, यानी कि 1 रो 2 कॉलम, 1 रो 2 कॉलम। लेकिन इसमें एंट्रीज जो है वो एक ही पोजीशन पे नहीं है। इधर 3 है तो इधर देखें 5 है, इधर 5 है तो इधर 3 है। ये आपस में इक्वल नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, B इज नॉट इक्वल टू D, यानी कि B एंड D आर नॉट इक्वल मैट्रिसेस या मैट्रिक्स, जो भी लिखें, मैट्रिसेस लिखें, मैट्रिक्स लिखें, इसमें कोई हर्ज नहीं है। इसके अलावा नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास E इज इक्वल टू 4 0 6 2, और इसके अलावा देखें H इज इक्वल टू 4 0 6 2, और इसके अलावा J इज इक्वल टू 2 प्लस 2 2 माइनस 2 2 प्लस 4 2 प्लस 0। अब देखें तरतीब से बारी बारी चेक करेंगे। E इज इक्वल टू 4 0 6 2, इसमें हॉरिजॉन्टल ये रो 1 ये रो 2, कॉलम वर्टिकली कॉलम 1 कॉलम 2। उसके बाद H की बारी 4 0 6 2, हॉरिजॉन्टली रो 1 रो 2, वर्टिकली कॉलम 1 कॉलम 2, ठीक है। और J इज इक्वल टू, इसको सॉल्व कर लेंगे, 2 प्लस 2 4 2 माइनस 2 0 2 प्लस 4 6 2 प्लस 0 2। बच्चे फिर ये समझते हैं कि ये आपस में इक्वल नहीं है, इसको सॉल्व करना है। इस तरह के सॉल्यूशंस आए हुए होते हैं तो इसको सॉल्व करके हमने चेक करना होता है कि आया कि ये किसी मैट्रिक्स से मैच तो नहीं कर रहा। बच्चे ये मिस्टेक कर जाते हैं, E एंड H तो इक्वल हैं, ये J इक्वल नहीं है। उसकी रीजन क्या है, वो सॉल्व नहीं करते। तो जो भी इस तरह का मैट्रिक्स आया हुआ, खास तौर पर इक्वल मैट्रिक्स में इस तरह के सवाल आते हैं कि इस तरह से सवाल जो आए हुए हों उनको पहले सॉल्व करना है और चेक करना है कि आया कि इनकी एंट्रीज या ऑर्डर जो है किसी मैट्रिक्स के साथ मैच तो नहीं कर रहा, तो उसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो ये देखें, अब इक्वालिटी जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया था 2 मैट्रिक्स के बिटवीन भी हो सकती है, 3 मैट्रिक्स के बिटवीन भी हो सकती है। तो ये एक ऐसी एंट्री आ गई है कि 3 मैट्रिक्स के बिटवीन क्या आ गई है, इक्वालिटी आ रही है। जैसे इसमें हॉरिजॉन्टली हम चेक करेंगे रो 1 ये रो 2, इसमें वर्टिकली कॉलम 1 एंड 2। अब देखें तीनों के ऑर्डर भी सेम है और एंट्रीज चेक कर लेते हैं, 4 0 6 2, इसमें भी 4 0 6 2, इसमें भी 4 0 6 2, यानी कि प्लस माइनस का भी फर्क नहीं होना चाहिए। एंट्रीज जिस जगह पे भी हैं उसी जगह पर भी ही ठहरी रहनी चाहिए। अगर इसमें 4 इधर होता 0 इधर होता तो ये इनसे मैच ना करता, यानी कि हम इसको काउंट ही ना करते। या J में जो एंट्रीज हैं 2 की जगह पे कोई और डिजिट होता, -2 होता या 1 होता, फिर भी हम इसको काउंट ना करते, ठीक है ना। तो इसी तरह से इनके ऑर्डर भी सेम है, एंट्रीज भी सेम है, तो हम क्या लिखेंगे, E इज इक्वल टू H इज इक्वल टू J, यानी कि E H एंड J आर इक्वल मैट्रिक्स। ये था आज का हमारा टॉपिक इक्वल मैट्रिसेस। इंशाल्लाह कल हम एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे और कुछ डेफिनेशंस भी मैं आपको साथ के साथ बताता जा रहा हूं जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अक्सर बच्चे डेफिनेशंस नहीं करते जिसकी वजह से उनके 2 नंबर काट जाते हैं, या बाज दफा पहले चैप्टर में से 2 डेफिनेशंस आ जाती हैं तो वो 4 के 4 नंबर उनके ज़ाया हो जाते हैं। तो ज्यादा इंशाल्लाह आपको नहीं बताएंगे डेफिनेशंस, वही बताएंगे जिनके चांसेस ज्यादा होते हैं कि वो पेपर में आए, ताकि आपके 2 नंबर भी जाया ना हो। तो इंशाल्लाह साथ साथ मैं आपको, जैसे आज मैंने इक्वल मैट्रिसेस का आपको बताया है कि डेफिनेशन भी आ जाती है, MCQs में भी आ जाता है, तो इसी तरह से नेक्स्ट जो हमारा कल का इंशाल्लाह टॉपिक होगा वो क्वेश्चन नंबर 3 होगा, और साथ साथ कुछ आपको मैं डेफिनेशंस भी बताऊंगा जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।